नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आपको हमेशा खुश रखें। इसी प्रार्थना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2022 यानी कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। खिड़की दरवाजे सभी बंद कर दीजिएगा दोस्तों, सारे राज आज इस वीडियो में खुलेंगे और शरीर का एक एक पुर्जा भी ढीला होगा। बहुत ही खास वीडियो है, प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरुआत वीडियो की, हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, अगले 7 दिन आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि अगले 7 दिनों में कुछ राज से पर्दा भी उठने वाला है। कई लोगों के चेहरे आपके सामने आने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें जो आपने छुपा रखी है वो भी उजागर होने वाली है। अभी आपके पास समय है, अगर आप चाहें तो खुद स्वीकार कर सकते हैं जो भी चीज़ आप छुपा रहे हैं, जो झूठ आप बोल रहे हैं, अपने परिवार वालों को बता सकते हैं खुद आगे होकर। अगर नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं अगले 7 दिनों में उस झूठ से पर्दा उठने वाला है, उस राज से पर्दा उठने वाला है। इसी के साथ में एक चीज़ और बता दें कि बहुत बड़ा धोखा आपके साथ अगले 7 दिनों में हो सकता है। यानी कुछ लोग जो आपको इतने दिनों से बहुत आपसे मीठा बोल रहे थे, बहुत आपके क्लोज बनने की कोशिश कर रहे थे, आपका केयरिंग करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कुछ लोग ऐसे जो हमेशा आपके पास होने का दिखावा कर रहे थे, जो हर घड़ी में आपके साथ रहने का दिखावा कर रहे थे, अब उन लोगों के मुंह से भी नकाब हटने वाले हैं। अब उनके भी चेहरे साफ नज़र आने वाले हैं। अब आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता सिवाय अपने परिवार के, सब कुछ धोखा है। अब आप असली मतलब समझेंगे ज़िंदगी का कि हमें हर कंडीशन में, हर लाइफ में सिक्योर होकर के चलना है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। इसके साथ ही ये भी समझना होगा दोस्तों कि जो चेहरों पे से नकाब हटेंगे, उन चेहरों को बहुत जल्दी आपके सामने आ जाना था, लेकिन समय रहते कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लेट हो चुके थे और उसने आपका फ़ायदा भी उठाया है, बहुत नुकसान भी आपको हुआ है और आगे इन सब का भरपाई होने का भी समय आ चुका है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अब आपके हिसाब से ही होगा। अब आप ही के नक्शे कदम के हिसाब से आपकी लाइफ में जो होगी परिस्थितियां हैंडल आप करते जाएंगे। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जीवन को नहीं समझ पाते तब हम ठोकर खाते रहते, लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है तो उस चीज़ पर अमल करिए कि जीवन परिवर्तन का नाम ही जीवन है। परिवर्तन जीवन में होते रहते हैं, बदलाव जीवन में होते रहते हैं, अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है, लेकिन इस समय को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस समय को नहीं समझेंगे, जब तक हम इन बातों को नहीं जानेंगे कि हमारे साथ बदलाव हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। कुछ संसार में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो परिवर्तन होता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। या तो वो हमें कुछ सीख दे करके जाएगा, या फिर वो हमें कुछ बता करके जाएगा, या फिर वो हमारी लाइफ में कुछ बदलाव करके जाएगा जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें समझनी होती है। अब अगले 7 दिनों की अगर बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ आपके हाथ लगेगी, लेकिन ज़रूरत है तो उन अपॉर्चुनिटियों को समझने की। आप समझेंगे तभी वो आपके हाथ लगेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छे अवसर मिलने के साथ ही आपको एक मार्गदर्शक भी मिलेगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके करियर को नई दिशा देगा, आपको समझाएगा, आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ ही वो आपकी हर एक मोड़ पर मदद करेगा, वो आपको अच्छे बुरे पहलुओं के बारे में बताएगा, वो आपको समझाएगा कि ज़िंदगी का असली मतलब क्या है और अगले 7 दिन आपको किस तरह से यूज़ करने हैं। ये कोई व्यक्ति आपसे टकराने वाला है अगले कुछ दिनों में जो आपको पूरी तरह से समझाएगा। पॉजिटिव होने की तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर ही रहे हैं, धीरे धीरे आप पॉजिटिव हो भी जाएंगे। धर्म के प्रति काफ़ी आपका झुकाव बढ़ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए, विश्वास भगवान पर होना चाहिए, तभी हम जीवन की हर एक मुश्किल से मुश्किल घड़ी को भी पार कर सकते हैं। तो ये सब ईश्वर के आस्था और उन पे विश्वास की वजह से होता है, तो विश्वास आपका बना रहना चाहिए।
तो देखिए, जो अगले 7 दिन हैं बहुत स्पेशल होने वाले हैं। कोई नई योजना अगर आप बना रहे हैं तो उन्हें कार्य रूप देने का बड़ा अनुकूल समय मिलेगा। साथ ही संयोग भी लोगों का मिलेगा। लोगों के साथ आपका मधुर और संयोगात्मक व्यवहार आपकी छवि को निखारेगा। कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि अगर ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, इनके बारे में विचार करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं जीवन में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल भी ज़्यादा इन पर भरोसे में ना रहें, इन पर ज़्यादा विश्वास ना करें, इनको जितना हो सके इग्नोर करें और इनकी बातों को लेकर मेंटली डिस्टर्ब ना हो। वित्तीय कार्यों में हिसाब-किताब करते समय कुछ गलती हो सकती है, तो यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला गलत साबित हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी और सहजता रखने की ज़रूरत है। अभी खुद को साबित करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी, सही समय पर सही निर्णय भी लेना पड़ेगा। ज़्यादा सोच-विचार करने में समय मत लगाएँ, क्योंकि ज़्यादा सोच-विचार उससे आप इस समय को गँवा सकते हैं। बैंक या निवेश संबंधी कोई काम न होने से मन में झुंझलाहट रहेगी, खर्चों की स्थिति बरकरार रहेगी। इस समय सिर्फ आवश्यक खर्चे ही करें तथा व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखें। कोई अप्रिय सूचना मिलने से घर में उदासी का माहौल बन सकता है। परिवारजनों को मनोबल जो है उनका मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में इस बात की ध्यान रखें कि आपके ज़्यादा अनुशासित व्यवहार की वजह से कर्मचारी आपसे नाराज़ होंगे। तो ये आपको समझना होगा। इसी के साथ देखिए, एक चीज़ और बता दें दोस्तों आपको कि महिला अपने व्यवसाय के प्रति ज़्यादा सजग रहेगी, सफलता उन्हें हासिल होगी। किसी की मदद करने के साथ-साथ अपने कार्यों पर भी ध्यान दें, वरना इससे आपके ही काम अधूरे रहेंगे। थोड़ा स्वार्थीपन लेकर आएँ, दूसरों के मामले में बिना माँगे सलाह ना दें और ना ही दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करें। छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें। व्यर्थ की बहसबाजी में पड़ने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होंगे। इस समय युवाओं को अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपके काम भी आसान होंगे। व्यक्तिगत कार्यों पर फोकस रखें। लोगों के साथ मेल-जोल करते समय अपने स्वाभिमान का ध्यान रखें। माता-पिता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बनेगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत व्यस्तता की अधिकता रहने से कुछ परेशानी आपको महसूस होगी। गैर-कानूनी तथा रिस्क प्रवृत्ति जैसे कार्यों में रुचि ना लें, बैठे-बिठाए मुसीबत में पड़ेंगे। पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। समय अनुसार चीज़ें व्यवस्थित होती रहेगी। व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ सोशल गतिविधियों पर भी ध्यान दें। आपकी लापरवाही की वजह से परिवारजन नाराज़ रह सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण में भी उच्च सामंजस्य बनाकर रखें। आवाजाही से परहेज़ करें। देखिए, बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। किसी नज़दीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएँ रहेगी, परंतु आपका सुझाव और सहयोग उनकी परेशानियों को कम कर सकता है। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। किसी के भी व्यक्तिगत मामले में अपना हस्तक्षेप करने से दूर रहें। संबंधों में खटास आएगी। अगर प्रॉपर्टी के लेन-देन संबंधी कोई योजना बन रही है, तो अभी उस पर और अधिक सोच-विचार करने की आपको ज़रूरत है। बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ेगी, इसलिए आपस में ही बैठकर वार्तालाप करें और समाधान करें। कुछ अनावश्यक खर्चों की वजह से घर का बजट बिगड़ेगा। थोड़ा सावधानी से काम लें। घर के बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन पर अमल करें। दोस्तों के साथ व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। संतान के भविष्य संबंधी योजनाओं को शुरू करने में कुछ विलंब हो सकता है, परंतु समय अनुसार कार्य बनते भी जाएंगे। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा बर्बाद बिल्कुल ना करें। इस बात को समझना होगा कि जितना आप पैसों को बजट में लेकर जाएंगे, जितना आप पैसों को तोल-मोल के खर्च करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी योजनाओं को साकार होने का आपको अवसर मिल रहा है। काफ़ी समय से कोई रुके हुए कार्य हैं, तो वो निपटाने के भी उत्तम समय मिलेंगे। नज़दीकी मित्र के साथ विचार विमर्श होगा। इसके साथ ही कोई व्यक्तिगत समस्या है जो हल होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। संतान से भी कोई कार्य जो है संपन्न होगा। प्रिय मित्र की आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी, ऐसा करके आपको खुशी मिलेगी। आध्यात्मिक और वरिष्ठ लोगों के साथ कुछ समय बिताना सुकून देगा।
प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो उससे संबंधी कार्य हल होगा। धार्मिक समारोह में शामिल होने का आपको अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही बहुत अच्छा समय है, बस समय का सदुपयोग करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।